guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook and YouTube page for more updates on your favorite Bollywood celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. High Court says no evidence found in Aryan's chats to claim that he was involved in any conspiracy. Alia Bhatt gets trolled for her outfit she wore at Anushka Ranjan and Aditya Seal's wedding. Bollywood stars bring the roof down at an awards night in Goa. Shilpa wishes marriage anniversary to Raj Kundra. आलिया भट्ट एक बार फिर ट्रोल्स के निशाने पर। बोल्ड ट्रेडिशनल आउटफिट के लिए नेटिजन्स ने दे दिया फैशन डिजास्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। बिग बॉस ओटीटी की कंटेस्टेंट से किया गया आलिया भट्ट को कंपेयर। क्यों हो रही हैं बातें? आखिर क्यों हो रही है नेगेटिव कमेंट्स की बरसात? जानिए सवालों के जवाब हमारे साथ। बॉलीवुड सेलेब्स हमेशा कैमरा लेंसेज की निगरानी में रहते हैं। जहां ऑन स्क्रीन उनके एक्टिंग स्किल्स को जज किया जाता है, तो वहीं ऑफ स्क्रीन रियल लाइफ में उनके बिहेवियर, लिंकअप्स और फैशन सेंस पर बातें की जाती है। इस बार आलिया भट्ट के साथ भी रिसेंटली कुछ ऐसा ही हुआ, as she is getting trolled for her choice of her outfit. आलिया भट्ट है जेन ज़ी स्टार, टेरिफिक एक्टर और फैशनिस्टा। सोशल मीडिया पर उनकी अपलोडेड तस्वीरों में नजर आता है उनके फैशन सेंस और खूबसूरती का बेजोड़ कॉम्बिनेशन। लेकिन इस बार अपने इसी फैशन सेंस की वजह से वो आ गई हैं ट्रोल्स के निशाने पर। जब अपनी करीबी दोस्त अनुष्का रंजन की ग्रैंड संगीत सेरेमनी में वो पहुंची ट्रेंडी ट्रेडिशनल अवतार में। इस स्टार स्टडेड संगीत में आलिया भट्ट opted for a lemon green pink color lehenga with a modernized blouse. That didn't go down well with certain section of netizens. While one user wrote, "Fashion Disaster of the Year award goes to Miss Alia Bhatt." Another fan compared her with Big Boss OTT contestant Urfi Javed, who is also often trolled for her choice of outfits. इस स्टार स्टडेड संगीत में आलिया भट्ट के अलावा कई बॉलीवुड सेलेब्स शामिल हुए। सेरेमनी में आलिया भट्ट अपनी BFF एंड ब्राइड टू बी अनुष्का रंजन और कुछ दोस्तों के साथ स्टेज पर थिरकती हुई नजर आई ऑन दी AR रहमान क्लासिक सॉन्ग छलका छलका रे फ्रॉम साथिया ऑन स्टेज एंड लेफ्ट एवरीवन मेस्मराइज्ड। लेकिन इस बेहतरीन एक्ट के बाद चर्चे उनकी आउटफिट के ज्यादा हो रहे हैं। खैर बात खबरों की करें तो आलिया भट्ट इस वक्त रणवीर सिंह और रणबीर कपूर दोनों के साथ खबरों में बनी हुई हैं। जहां रणबीर कपूर के साथ उनकी शादी की खबरों से जुड़ी हैं कई सारी स्पेकुलेशंस, वहीं रणवीर सिंह के साथ वो पूरी कर रही हैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग। इस फिल्म में इस गली बॉय जोड़ी के साथ नजर आएंगे वेटरन एक्टर्स धर्मेंद्र, शबाना आजमी और जया बच्चन। We just hope कि आलिया भट्ट या फिर किसी भी बॉलीवुड सेलेब को ऐसी ट्रोलिंग का सामना ना करना पड़े, as we should respect their personal privacy and choice of outfits. Stay tuned for more such updates. बॉलीवुड स्टार्स ने बढ़ाया गोवा का तापमान। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रणवीर सिंह और सलमान खान का जलवा। प्राइवेट जेट की सवारी में पहुंचे फिल्मी सितारे और किस किस ने बढ़ा दी महफिल की शान। इस स्टोरी के साथ सारी बातें लीजिए जान।
गोवा की सर्द हवा, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जश्न और बॉलीवुड के सितारों से रोशन शाम। कुछ ऐसा ही हुआ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी में। नॉट ओनली वॉज इट अ स्टार स्टडेड अफेयर, लेकिन इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी ज्यादा ग्रैंड बना दिया इन स्टार्स के प्रेजेंस और परफॉर्मेंसेस ने। फिल्म इंडस्ट्री पिछले एक साल में काफी मुश्किल दौर से गुजरी है, लेकिन अब बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की थिएट्रिकल रिलीजेस के साथ अवार्ड्स और इवेंट्स का दौरा भी वापस लौट रहा है। एंड फॉलोइंग द सूट वाज 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया दैट स्टार्टेड ऑन अ हाई नोट लास्ट वीकेंड। 9 दिन तक चलने वाली इस जश्न की शुरुआत गोवा में हो चुकी है और ओपनिंग सेरेमनी में लगा सितारों का मेला। अब इस इवेंट की तस्वीरें और वीडियोस हो रही है सोशल मीडिया पे वायरल, जहां सलमान खान ने फेस्टिवल पर पहुंचे लोगों का किया स्वैग से स्वागत। वहीं रणवीर सिंह ने भी इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस के साथ स्टेज पर ग्लैमर कोशन बढ़ा दिया। वहीं श्रद्धा कपूर और मोनी रॉय नजर आए बेहद खूबसूरत। रितेश देशमुख और मद्रास कैफे एक्ट्रेस राशि खन्ना ने बताया कि वो भी किसी से कम नहीं। वेटरन स्टार और टाइमलेस ब्यूटी हेमा मालिनी को दिया गया इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का ऑनर, तो वहीं हॉलीवुड लेजेंड मार्टिन स्कॉर्सेसी को भी दिया गया सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ओपनिंग सेरेमनी में शोमैन डायरेक्टर करण जौहर यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के साथ नजर आए। फिल्म फेस्टिवल के बारे में उनका कहना था, Their contributions to the field of Indian cinema spreads over decades, and their body of work has enthralled audiences across generations. They are Indian cinematic icons who are admired and respected all around the world. अपने सोशल मीडिया हैंडल से करण जौहर ने जाने माने अंदाज में शेयर किया एक शॉर्ट वीडियो, जहां वो रणवीर सिंह से उनके आउटफिट के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, मेकिंग रेफरेंसेस टू एयर इंडिया लोगो महाराज। What are you wearing? Sup, yeah? Gotta love ya. I love it. You look so fabulous, just like a big stop sign. Or a don't stop sign. And also like the Air India Maharaj. Yeah, like loved and revered across the country. I'll take it as a compliment. इसी प्राइवेट जेट से फ्लाइट के क्रू मेंबर की तस्वीरें भी वायरल हो रही है, जिसमें वो सलमान खान, रणवीर सिंह और करण जौहर के साथ नजर आ रही है। यहाँ तक कि गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत भी अपनी खुशी को जाहिर करने से रोक नहीं पाए। शेयरिंग द फोटोज ऑन हिज सोशल मीडिया हैंडल, उन्होंने लिखा, मेट सुपरस्टार्स ऑफ इंडियन सिनेमा Salman Khan and Ranveer Singh at the inauguration ceremony of the 52nd India International Film Festival in Goa. We hope कि इंडियन फिल्मों का जश्न और त्योहार यूं ही चलता रहे और आगे बढ़ता रहे। For more such stories, stay tuned. आर्यन खान का बेल ऑर्डर स्टेटमेंट आया मीडिया के सामने। क्या कहना था हाई कोर्ट का आर्यन खान के केस के बारे में? व्हाट्सएप चैट्स को लेकर क्या हुआ खुलासा? बेल मिलने पर कैसे जाहिर किए किसने अपने जज्बात? जानते हैं इस स्टोरी के साथ। कहते हैं किसी भी कहानी का सच कई बार कई हिस्सों में सामने आता है, लेकिन जब बातें सही तरीके से मालूम हो जाती है तो कहानी को लेकर हमारी सोच भी बदल जाती है। लास्ट वीकेंड जब आर्यन खान के बेल ऑर्डर के डिटेल्स बाहर आए तो कई सारी बातें सामने आई। वी हैव मोर डिटेल्स इन दिस स्टोरी। आर्यन खान इस साल अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजरे। गोवा बाउंड क्रूज से अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धामेचा के साथ अरेस्ट होने के बाद उन्हें जेल में भी काफी वक्त गुजारना पड़ा। लेकिन 28 अक्टूबर को हाई कोर्ट से बेल ऑर्डर से मिलने के बाद आर्यन खान अपने घर मन्नत लौट आए और अब मीडिया के सामने आई हैं बेल ऑर्डर्स की डिटेल्स।
कोर्ट जज ने अपने फैसले में इस बात को माना कि मेन अक्यूज्ड आर्यन खान के खिलाफ कोई क्लियर एविडेंस या किसी भी तरीके के बैन सब्सटेंसेस नहीं मिले हैं। Bombay High Court has said that there was hardly any positive evidence to show conspiracy. आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट्स को लेकर कोर्ट का कहना था कि रिकवर्ड चैट से ये भी बात साबित नहीं होती है कि आर्यन खान किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे या फिर अपने दोस्तों के साथ ऐसा कुछ प्लान कर रहे थे। एंड दैट प्रूव्स दैट आर्यन खान हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंसेस अंडर द NDPS एक्ट। एनसीबी ने बेल एप्लीकेशन के अगेंस्ट अपील करते हुए कहा था कि हाई डिग्री ऑफ एविडेंस इतने अर्ली स्टेज पर जरूरी नहीं है, जिसके जवाब में कोर्ट का कहना था कि एविडेंस होने के साथ आर्यन खान के पास से बैन सब्सटेंसेस का रिकवर ना होना भी इस केस के लिए सेंसिटिव है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसी क्रूज पर ट्रैवल कर रहे थे, उनके अगेंस्ट सेक्शन 29 के प्रोविजंस को इन्वोक करने का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। इस पूरे मामले में भले ही खुद शाहरुख खान ने डिग्निफाइड साइलेंस बनाए रखा है, लेकिन उनके सपोर्ट में कई आवाजें उठी हैं। डायरेक्टर संजय गुप्ता ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर अपनी बात रखते हुए लिखा, सो आर्यन खान इज एंड वाज इनोसेंट सेज बॉम्बे हाई कोर्ट, हु कॉम्पेंसेट्स फॉर व्हाट ही वेंट थ्रू, हिज फैमिली वेंट थ्रू। दिया मिर्जा से जब एक बुक लॉन्च इवेंट पर इस फैसले के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था, आई थिंक द बॉम्बे हाई कोर्ट हैज मेड द कमेंट एनीवे। आर्यन खान के घर लौटने के बाद शाहरुख खान अब उनके साथ और भी ज्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं, इसलिए अपने जरूरी शूट स्केड्यूल पोस्टपोन कर दिए हैं और आर्यन खान के लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड की भी तलाश कर रहे हैं। वी होप शाहरुख खान और उनके परिवार की जिंदगी में खुशियाँ फिर से लौटें। Stay tuned for all such updates. It's Sunday and I can't resist. Sunday binge, guys. Bye. Binge. शिल्पा शेट्टी ने अपनी संडे बिंज वीडियोस की फिर से की शुरुआत। वड़ा पाव और चाट कचौरी के बाद अब कौन सी डिश आई शिल्पा को पसंद? राज कुंद्रा को लेकर शिल्पा ने शेयर किए अपने जज्बात। शादी के 12 साल पूरे होने पर राज के लिए लिखी अपनी दिल की बात। जानते हैं पूरी कहानी इस स्टोरी के साथ। कहते हैं अगर संडे के दिन सुबह सुबह कुछ बेहतरीन खाने को या फिर चटपटा खाने का वीडियो देखने को ही मिल जाए तो दिन बन जाता है, और शिल्पा शेट्टी शायद इस बात को बखूबी जानती है। With her Sunday binge videos, she's back to give her followers a sneak peek to Sunday food courts. More details right here for you. शिल्पा शेट्टी की जिंदगी और उनके सोशल मीडिया हैंडल पर चटपटे अपडेट्स अपने रंग में वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले साल लॉकडाउन से पहले शिल्पा हर संडे अपने फॉलोअर्स के लिए बनाती थी फूड बिंज वीडियोस, जिसमें वो कभी टैंगी स्ट्रीट फूड तो कभी अपनी पसंदीदा डिशेस को चखते हुए उसके बारे में बताते हुए नजर आती थी। राज कुंद्रा को बेल मिलने के बाद और कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शंस कम होते ही शिल्पा ने अपने बिंज वीडियोस की फिर से की है शुरुआत। It's Sunday and I can't resist. रिसेंटली वो मुंबई के फेमस वड़ा पाव का स्वाद चखते हुए नजर आई और अब उन्होंने अपलोड किया है एक और संडे ब्रंच का लुत्फ उठाते हुए एक स्पेशल वीडियो। इन वीडियोस में शिल्पा अपने फॉलोअर्स को स्पेशल डिश की खूबियां बताते हुए नजर आती रही है, और ऐसे ही एक वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने अपने हस्बैंड राज कुंद्रा को भी टैग करते हुए लिखा था, ओहो, आफ्टर लॉन्ग today's Sunday binge was chatpata Raj kachori, hot, crispy, spicy and sweet, just perfectly yum. PS, love all things that begin with Raj. What say?
और राज का मेंशन तो आना ही था, एज उनकी शादी ने आज पूरे किए हैं 12 साल। शिल्पा ने आज अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपनी वेडिंग पिक्चर्स का कोलाज शेयर करते हुए लिखा, दिस मोमेंट एंड डे 12 years ago, we made and continue to fulfill a promise of sharing the good times and bearing the hard times, of trusting in love and God to show us the way, side by side, day by day. 12 years and not counting. Happy anniversary, Cookie. रिसेंटली राज को बेल मिलने के बाद शिल्पा अपने परिवार के साथ हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठ मंदिरों में अपनी मन्नत पूरी करने भी पहुंची। यकीनन इस साल इन दोनों का रिश्ता उतार चढ़ाव के दौर से गुजरा है एंड वी जस्ट होप कि इनकी आपसी समझदारी और रिश्तों की साझेदारी हमेशा बनी रहे। हैप्पी एनिवर्सरी शिल्पा एंड राज, मे यू ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। एक वक्त था जब टेलीविजन सितारों की दुनिया उनके शोज और उनके प्रमोशंस तक ही लिमिटेड थी, लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया अब टेली स्टार्स के पर्सनल शेयरेबल मेमोरी से लेकर उनके वर्क रिलेटेड अपडेट्स भी अब बन जाते हैं खबरों का हिस्सा। तो फिर जानते हैं क्या है आज का किस्सा। द लेजेंड डांस डीवा और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर नजर आई डांस बेस्ड रियलिटी शो के वीकेंड एपिसोड में, जहां उन्होंने की काफी ज्यादा मस्ती और ढेर सारा डांस। अपने सोशल मीडिया हैंडल से करिश्मा कपूर ने शेयर किए एपिसोड के कुछ खास मोमेंट्स, जिनमें रिसेंटली अपलोडेड शॉर्ट वीडियो में मलाइका अरोरा के साथ वो नजर आ रही हैं, विद स्ट्राइकिंग मूव्स एंड एक्सप्रेशंस ऑन सॉन्ग एवरीबॉडी डांस नाउ। With her dancing finesse, Karishma Kapoor is once again proving that age is just a number for this forever star. पॉपुलर टेली सीरीज तारक मेहता का उल्टा चश्मा की रीटा रिपोर्टर यानी प्रिया आहूजा ने एक बार फिर दोहराई अपनी शादी की रस्में और कस्में अपने हस्बैंड और शो के डायरेक्टर मालव राजदा के साथ। इस वाउज रिन्यूअल सेरेमनी की तस्वीरें शेयर करते हुए प्रिया आहूजा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, फेरी टेल्स डू कम ट्रू। इस खास इवेंट पर सीरियल के कई एक्टर्स ने शिरकत की, इंक्लूडिंग अंबिका राजनकर, सुनैना फौजदार, कुश शाह और पलक सिंधवानी। We wish this fairy tale story all the best wishes. सलमान खान ने आयुष शर्मा को कहा अजीब आदमी, ये बात बता रहे हैं खुद आयुष शर्मा, वो भी कपिल शर्मा के शो में। रिसेंटली रिलीज्ड शो के प्रोमो में आयुष शर्मा बता रहे हैं कि सलमान खान एज अ रिलेटिव एंड एज अ को एक्टर कितने अलग हैं। शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस, आयुष शर्मा ने बताया कि एक बार अर्पिता के घर पर ना रहने पर उनसे कह दिया था कि कितने अजीब आदमी हो, रोज यहाँ क्यों आ जाते हो। सलमान खान और आयुष शर्मा की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ महीने के अंत में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एक्टर शाहिर शेख अपने फैंस को दे रहे हैं पेरेंटिंग गोल्स as he shares a cute adorable video of a hair cutting session. In a recently uploaded video, शाहिर शेख अपने 2 महीने की बेबी अनाया के बालों को कर रहे हैं ट्रिम, वो भी बड़े ही प्यार और सावधानी से। Right from fans to celebs to शाहिर शेख्स वाइफ रुचिका, सबने इस वीडियो पर दिए हैं प्यार भरे कमेंट्स and we just hope to see more of this father-daughter duo. Ali Goni and his girlfriend Jasmine Bhasin indulged in some social media PDA. The much loved couple अक्सर एक दूसरे के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन looks like वो सोशल मीडिया पोस्ट पे कैप्शंस के थ्रू भी अपनी प्यार भरी गुफ्तगू जारी रखते हैं। Jasmine Bhasin ने अपनी एक खूबसूरत फोटो पोस्ट की and asked her followers to caption the post. In the comment section, Ali Goni ने अपने नोटी अंदाज में लिखा, कैप्शन छोड़ो मुझे ले लो, you most beautiful girl. Jasmine Bhasin ने भी इस शरारत का जवाब देते हुए कहा, at Ali Goni, you are already taken. गौहर खान has posted a new video on her social media page, जहां उन्होंने एक और ट्रेंड को ट्राई आउट किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि गौहर खान is wearing her husband Zaid Darbar's track pants in the video, जो शायद उन्होंने अपने हस्बैंड को बिना बताए बोरो किए। गौहर खान captioned her post, I have a version without the hoodie too. Maybe I'll post later, wearing Zaid's sweatpants at Zaid Darbar. Did you know I took it with me? बिग बॉस के घर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां विशाल कोटियान के कमेंट पर उठे सवाल और शमिता शेट्टी हुई नाराज। दरअसल एक एपिसोड के दौरान विशाल कोटियान बाकी कंटेस्टेंट से राकेश बापट और शमिता शेट्टी के बारे में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत बड़ा हाथ मारा है आपके भाई ने। सीधा वो शिल्पा शेट्टी जो है ना, उसकी बहन को पटा लिया है। अब क्या है कि उसके दम पे ये शो से वो शो से ये शो करता रहता है, उसका चलता रहेगा। रिपोर्टर के पूछने पर विशाल कोटियान ने कहा कि मस्ती चल रही थी, which irked Shamita Shetty, who replied saying, "It's not funny." Stay tuned for more such happening updates from the house.
Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comments section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys, please stay safe.